सोनी और सनातन पर चर्चा के हमारे इस परिवार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य और पावन पर्व पर चर्चा करने वाले जिसका नाम है तुलसी विवाह। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भक्ति, सम्मान और प्रकृति से हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। तो आज की इस चर्चा में हम तुलसी विवाह से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगे तो इस परिवार को और बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये तुलसी विवाह है क्या। बिल्कुल आसान शब्दों में कहूँ तो ये देवी तुलसी, जिन्हें हम मां लक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हैं, और भगवान शालिग्राम, जो कि भगवान विष्णु का ही पाषाण यानी पत्थर का स्वरूप है, उनका एक दिव्य और प्रतीकात्मक विवाह समारोह है। इसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। आप जानते हैं चातुर्मास के बारे में? वो 4 महीने जब ये माना जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में है और कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह शादी नहीं होते, तो तुलसी विवाह की वो शुभ संकेत है जो चातुर्मास की समाप्ति और मांगलिक कार्यों को फिर से शुरू होने की घोषणा करता है। पर सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि आखिर ये विवाह होता ही क्यों है? क्या कहानी है इसके पीछे? पुराणों के अनुसार एक समय जलंधर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा था। उसकी शक्ति का राज थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक परम पतिव्रता स्त्री और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनके सतीत्व में इतनी शक्ति थी कि जलंधर ने देवताओं को, यहाँ तक कि भगवान शिव को भी पराजित कर दिया था। तीनों लोकों में उसके आतंक से हाहाकार मच गया। तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु हमें जलंधर के अत्याचार से बचाइए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भगवान विष्णु ने एक युक्ति सोची। उन्होंने जलंधर का ही रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा उन्हें अपना पति समझ बैठी, उनके साथ सामान्य व्यवहार किया। इससे अनजाने में ही सही उनका पति व्रत धर्म खंडित हो गया, और जैसे ही वृंदा का सतीत्व टूटा, जलंधर की सारी शक्ति खत्म हो गई और वो देवताओं के साथ युद्ध में मारा गया। पर जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वो क्रोध और दुख से भर गई। अपने पति के जाने का गम और ऊपर से अपने आराध्य द्वारा किया गया ये छल, इससे आहत होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम भावहीन पत्थर बन जाओ, पाषाण। माना जाता है कि इसी श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने एक और श्राप दिया कि तुम्हें भी धरती पर जन्म लेकर पत्नी के वियोग का दुख झेलना पड़ेगा। कहते हैं कि यही श्राप त्रेता युग में फलीभूत हुआ, जब भगवान राम के अवतार में उन्हें माता सीता का वियोग सहना पड़ा। श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर के शव के साथ सती हो गई, और कहते हैं कि जहां उनकी चिता की राख थी उसी स्थान से एक पौधा उगा, वही पवित्र तुलसी का पौधा। जब भगवान विष्णु ने ये सब देखा तो उन्हें अपनी युक्ति पर बहुत गलानी हुई, बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने वृंदा की पवित्रता, उनकी भक्ति और उनके पतिव्रत धर्म का सम्मान करते हुए उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम मुझे मेरी पत्नी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगी और तुम्हारा स्थान हमेशा मेरे शीश पर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा कोई भी भोग, कोई भी प्रसाद बिना तुलसी दल के अधूरा माना जाएगा। और भगवान विष्णु ने यह वचन भी दिया कि वो हर साल कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को शालिग्राम के रूप में तुमसे विवाह करेंगे। उसी वचन को निभाने और वृंदा की पवित्रता के सम्मान में ये तुलसी विवाह की परंपरा आज तक चली आ रही है। सोचिए कैसे एक श्राप सम्मान और वरदान में बदल गया। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। और अगर आपको ये दिव्य कथा सुनकर अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। ये तो थी वो अद्भुत कथा। अब अगर आप भी इस पवित्र परंपरा को अपने घर में निभाना चाहे तो कैसे करें? घर पर तुलसी विवाह की विधि बहुत सरल है। मुख्य होता है आपका भाव, आपकी श्रद्धा। सबसे पहले तो घर और पूजा की जगह, खासकर जहाँ तुलसी जी का पौधा रखा है, वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर ले। फिर तुलसी जी को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उन्हें एक छोटी सी लाल चुनरी या साड़ी पहनाए। फूलों से, बिंदी, चूड़ी और छोटे मोटे गहनों से उनका श्रृंगार करें। उनके पास ही शालिग्राम शिला को स्थापित करें। अगर शालिग्राम जी ना हो तो भगवान विष्णु की कोई मूर्ति या तस्वीर भी रख सकते हैं। गन्ने और केले के पत्तों से एक छोटा सा प्रतीकात्मक मंडप बनाना बहुत शुभ माना जाता है। फिर पूजा का सामान्य सामान जैसे फूल, फल, मिठाई, दिया, धूप, गंगाजल, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और श्रृंगार का सामान तैयार रखें। हाँ, एक खास बात का ध्यान रखिएगा, शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाए जाते, उनकी जगह तिल अर्पित करें। तुलसी जी को रोली का और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाए। शाम को मुहूर्त के समय भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पूजा शुरू करें। फिर प्रतीकात्मक विवाह के लिए तुलसी जी और शालिग्राम जी को एक मौली के धागे या फूलों की माला से जोड़ दें। इसके बाद 7 फेरों की रस्म होती है, जिसमें तुलसी जी के गमले और शालिग्राम जी को उनके आसन समेत उठाकर ही परिक्रमा कराए। इस दौरान विवाह के मंगल गीत गाए। इससे घर का माहौल उत्सव जैसा और भक्तिमय हो जाता है। और अंत में प्रेम पूर्वक तुलसी जी और भगवान शालिग्राम की आरती करें और भोग लगाएं। वे प्रसाद को सभी में बांट दें। इस पूजा को करने की विधि भले ही आपको थोड़ी लंबी लगे, लेकिन इसके पीछे का भाव और इसके जो फल है वो अद्भुत है। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह करने के फायदे क्या क्या है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ तो ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह का आयोजन करता है, उसे कन्यादान के बराबर महापुण्य प्राप्त होता है। जैसे हमने शुरू में बात की थी, तुलसी विवाह के साथ ही सारे रुके हुए मांगलिक कार्य जैसे शादी, ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, ये सब फिर से शुरू हो जाते हैं। ऐसी दृढ़ मान्यता है कि जिस घर में श्रद्धा से तुलसी विवाह होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। घर में सुख, शांति, सौभाग्य और आर्थिक समृद्धि आती है। जो शादीशुदा जोड़े मिलकर ये पूजा करते हैं, उनके रिश्ते में मिठास और प्रेम बढ़ता है। और जिनकी शादी नहीं हुई है, कहते हैं इस पूजा से उनके विवाह के योग बनते हैं। और अगर कोई बाधा आ रही हो तो वो भी दूर होती है। और सबसे बड़ी बात, तुलसी का पौधा और ये पूरा अनुष्ठान घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके एक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। तो आज की इस चर्चा में हमने तुलसी विवाह के हर पहलुओं को छुआ। हमने जाना कि 2025 में ये पर्व 2 नवंबर को है। हमने वृंदा और जलंधर की पूरी कथा सुनी, घर पर पूजा करने की सरल विधि जानी और इसके अद्भुत फायदों के बारे में भी बात की। यहाँ एक बात फिर से सोचने पर मजबूर करती है कि वृंदा के श्राप ने ही भगवान विष्णु को वो शालिग्राम रूप दिया, जिसे आज हम सब पूजते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें, जिन्हें हम श्राप समझ लेते हैं, वो असल में किसी बड़े आशीर्वाद का रास्ता बना रहे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सनातन पर चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और आप मिलकर अपनी संस्कृति की इन गहरी बातों को समझते रहें। मैं सोनी जल्द ही मिलूंगी एक नई चर्चा के साथ। तब तक सनातन संस्कृति की जय। जय हो तुलसी मैया की। आप सब पर कृपा बनी रहे। नमस्कार।